जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है और हमें इस दिन अपने जो घर में विराजमान जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, उनकी सेवा हमें किस तरह से करनी है और शरद पूर्णिमा के दिन हमें किन किन देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, उसी की वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें दीपक को जला लेना है और उनके सबसे पहले हम दीपक की ही पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक जलाया है। फ्रेंड्स, आज के दिन जो शरद पूर्णिमा होती है, इस दिन फ्रेंड्स हमें अपने घर में अखंड दीपक जला के और हमें शाम के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। और उसके बाद हमें अच्छे से पहले खुद श्रृंगार सब करके और फिर एक चौकी पे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो को ज़रूर से विराजित करें। और सर्वप्रथम हमें श्री गणेश भगवान की पूजा करना है। जो हमारे विघ्नहर्ता गणेश भगवान हैं, वो हमारे विघ्नों को काटते हैं, तो इसीलिए उनको सबसे पहले हमें पूजना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को यहाँ पे विराजित कर दूँगी और उनको भी यहाँ पे हम पूजन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए फूल रख दी हूँ और उसके बाद उनको हल्दी और कुमकुम का तिलक करेंगे। तो यहाँ पे श्री गणेश भगवान को पूजा कर दिया। उसके बाद हम दीपक को भी थोड़ा यहाँ पे हल्दी कुमकुम लगा देंगे। गणेश जी को यहाँ पे हमने धूप दिखा दिया है। भोग में यहाँ पे आप चाहें तो गुड़ रख सकते हैं, मिश्री का दाना, और यहाँ पे मैं सिर्फ केले का प्रसाद लगा रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हमें अपने जो ठाकुर जी हैं उनकी पूजा करना है। तो यहाँ पे एक प्लेट में हम अपने ठाकुर जी को बैठा देंगे। आज के दिन हमें अपने ठाकुर जी हैं ना, इनको हमें पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से स्नान जरूर से करवाना चाहिए। लेकिन जो हर पूर्णिमा के दिन अपने जो कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी हैं, उनको ज़रूर से पंचामृत अभिषेक करवाते हैं। तो अगर आप पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो इससे बहुत अच्छा। और सभी देवी देवताओं को आज के दिन पूर्णिमा के जो दिन होता है, ये देवी देवताओं का वार। यहाँ पे अपने ठाकुर जी को स्नान करवाने के बाद उनको एक आसन दे देंगे बैठने के लिए। और फ्रेंड्स, हमें शरद पूर्णिमा के दिन अपने जो ठाकुर जी हैं ना, हमने लड्डू गोपाल, उनको सफ़ेद वस्त्र पहनाना है। और उनको अगर सफ़ेद वस्त्र ना हो तो आप उनको कोई भी माला जो होती है अर्पित करें, सफ़ेद माला अर्पित कर सकते हैं। और उनकी जो पगड़ी होती है वाइट कलर की होनी चाहिए। और उन्हें अच्छे से पूजा अर्चना करने के, जैसे हम लक्ष्मी जी को शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने ठाकुर जी की भी पूजा और उन्हें ज़रूर से पूजना चाहिए। उनकी भक्ति करने से, उनकी पूजा करने से हमारे जन्म जन्म की जो दरिद्रता होती है वो समाप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कान्हा जी को पीले कलर का वस्त्र दिया है और उनकी जो पगड़ी होगी वो वाइट कलर की मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे ठाकुर जी अच्छे से विराजमान करके हमें इस अश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है, इसे हमें कोजारी पूर्णिमा कहते हैं। कि जिस दिन इसे कौन कौन जाग रहा है, क्योंकि इस दिन फ्रेंड्स जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से भरपूर होता है और पृथ्वी के बहुत ही पास में होता है। इसीलिए फ्रेंड्स इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। तो आप भी अपने घर में अगर श्री हरि भगवान की कोई फ़ोटो हो या मूर्ति हो तो उन्हें फ़ोटो को तो आप छींट मार पानी का और गंगा जल से छींट मार के उनको एक कपड़े से पोंछ लें। अगर मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से ज़रूर से अभिषेक कराएं। और सभी जितने भी मूर्ति स्वरूप हैं उनको हमें पंचामृत से या शुद्ध जल से हमें ज़रूर से स्नान करवाना चाहिए। और फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन हमें जो चंद्रमा होता है इनकी भी पूजा करना चाहिए। शाम के समय हमें लक्ष्मी पूजा करने के बाद हमें चंद्रमा को भी अर्घ देना चाहिए। कुछ जो अपने मीठे में उनको मिठाई का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो मिश्री के दानों का ज़रूर से भोग लगाएं। और आज के दिन हमें जो चंद्रमा है उनके पास, जो चंद्रमा की छाया में हमें खीर भी रखनी होती है और उस खीर को प्रसाद को आप पूरी रात वहीं पे रहने दें। और अगले दिन सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले आपको उठ के उस प्रसाद को उठा लेना है और सबसे पहले अपने मंदिर में विराजमान जितने भी देवी देवता हैं उनको भोग लगाएं या फिर अपने ठाकुर जी को भोग लगा के आप उस प्रसाद को आपको सभी परिवार में देना चाहिए। इससे ना हमारे
घर में रोग की नहीं होता और हमें माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो इतना महत्व है, जो पूर्णिमा है ये विशेष तौर पे मनाई जाती है। तो आप भी अपने घर में लक्ष्मी माता की पूजा करें और आप भी खुद मतलब तैयार हों, क्योंकि जब हम 16 श्रृंगार करके जब हम पूजा करते हैं तो इससे ना माँ लक्ष्मी हम पे बहुत खुश होती हैं। तो हमें अपने घर में जब भी पूजा करें तो अपने श्रृंगार करके ही माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अपने जो जो व्रत होगा इसे हमें 16 तारीख को रखना है, जो दिन पड़ रहा है बुधवार। तो आप भी अगर व्रत कर रहे हैं तो इसी दिन करें, और लक्ष्मी पूजा आपको उसी दिन 16 तारीख को ही करना है। उसके बाद आप जो भी दान करेंगे आप उसको 17 तारीख को करना है। स्नान दान का हमें 17 तारीख को यहाँ पे दान करना है। उसके बाद हम सभी को यहाँ पे अच्छे से मतलब आरती दिखा देंगे। आरती दिखाने के बाद हम यहाँ पे फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पे छोटा सा हवन भी हमें ज़रूर से करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जल का छिड़काव करके हम 3 बार इस तरह से अर्घ दे देंगे और भगवान के सामने हाथ जोड़ के आप ज़रूर से विनती करें कि हमसे अगर पूजा में कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें, और दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने से हमारी पूजा में कोई कमी है तो वो ज़रूर से पूरी हो जाती है फ्रेंड्स। तो इतना महत्व है कोजारी पूर्णिमा का, आप ज़रूर से ये पूजा अपने घर में करें। शाम के समय हमें ये पूजा करना है। जैसे हम सभी को पूजा सुबह हम स्नान करवा लेंगे, उसके बाद शाम को हम लक्ष्मी माता को भी पूजा करेंगे। और अपने मतलब छत पे खीर ज़रूर से बना के रखें, और उस खीर को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा होता है उस दिन मतलब बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर होता है। और थोड़ी देर अपने बच्चों को भी अपनी छत पे लेके जाएं, या फिर आपको चंद्रमा अगर कहीं आसपास नीचे भी दिख जाते हैं तो उनको एक टक देखते रहना चाहिए। इससे ना हमारी आँखों की जो रोशनी है वो तेज़ होती है, हमारे शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, उससे भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि अमृत वर्षा होती है उस दिन। इतना महत्व है चंद्रमा का, और पृथ्वी के बहुत नज़दीक से हमें ये दृश्य दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा को हम जिस तरह से देखते हैं एक सुंदरता उसमें नज़र आती है। इसीलिए कहते हैं कि हर पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ सभी के घरों में और पृथ्वी पर आकर मतलब अगर भ्रमण करती हैं, सभी के घरों में देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है। क्योंकि जो कोजारी पूर्णिमा है इसका यही मतलब है कि धरती पे कौन कौन मतलब इन चीज़ों का जागने वाली पूर्णिमा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर में ज़रूर से ये सब सेवाएं करें, और जो दान आप करेंगे वो 17 तारीख को करेंगे। और 16 तारीख को आपको व्रत अगर करना चाहते हैं तो व्रत करें, लेकिन अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। इससे हमारे घर में जो दरिद्रता होती है वो बाहर निकल जाती है, और माँ लक्ष्मी की हम पे कृपा होती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी की हमें पूजा करते हैं तो हमें अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये सब कार्य हमें ज़रूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें कोजारी पूर्णिमा पूजा विधि थी। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।